Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. हम आज लेक्चर नंबर 4 पर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के. अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फैराडेज ने क्या कहा, देन लेंज ने क्या कहा, फिर इंड्यूस मोशनल ईएमएफ क्या था, विद मोशन इट वाज प्रोड्यूस्ड. आज जो है हम करने वाले हैं जस्ट कभी हर बारी तो जैसे बोलती ही हूँ कि एक क्विक सा रिवीजन ज़रूरी है. मोशनल ईएमएफ में वो मूव करके आपने ईएमएफ प्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें हमने कहा था दैट ईएमएफ इज़ इक्वल टू d∅b/dt होता है फैराडेज लॉ के हिसाब से. मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ रिटन एज b/a/dt. b तो कांस्टेंट लिया होता था, तो b बाहर निकाल देते थे. dA/dt वी यूज़ टू सी कि एरिया में कितना फ़र्क आया है. और जो एग्जांपल लेते थे हम, इस तरह का कंडक्टर लेते थे ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर एक आर्म उसकी जो मूवेबल होती थी उसको मूव आउट करते थे. सर्टन डिस्टेंस पे वो टाइम dx डिस्टेंसेस को मूव कर दिया था dt टाइम पे, तो जो चेंज इन एरिया था वो ये वाला एरिया होना था, वो डाला था यहाँ पे. तो आपका dA जो है, dA की वैल्यू आ गई थी LDX, ये वाला एरिया बाय dt, और ये चीज़ जो थी दैट वाज BL/V. दिस वाज व्हेन आपके B वैक्टर, V वैक्टर एंड दिस लेंथ वैक्टर जो है, ये सब के सब कैसे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो BLV होता है. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है देन दिस रिलेशन, जो जनरल रिलेशन हमने पढ़ा था कि जब इसमें ये नहीं है उस वक्त हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स को देखते थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है. तो इट वाज दैट देन द EMF वाज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट द L वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी थी. इधर पर हमने ये चीज़ें की थी, राइट. अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी थी कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाते हैं तो EMF जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो साइन 0 हो जाएगा, है ना. और अगर ये इन दोनों में से किसी के पैरेलल है, क्योंकि जो जिसका रिज़ल्ट आएगा वो तो इसके कैसे आता है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर. जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा. तो ये इसके परपेंडिकुलर है और दिस इज से पैरेलल टू L, इसके साथ पैरेलल है. तो देखो आपका क्या आना था इसमें, V क्रॉस B डॉट, ये मैं शायद पिछले इसमें नहीं आपको बताया मैंने, इसमें एनी ऑफ द टू वेक्टर्स इफ़ दे आर पैरेलल द EMF विल बी ज़ीरो. सो पहला केस अगर आपका आ गया V क्रॉस V एंड B, पहले लेते V एंड B पैरेलल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B जो है वही हो जाना है VB साइन 0 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया. अगर मान लो V एंड L इज़ पैरेलल, ठीक है, L के साथ V वेक्टर इज़ पैरेलल टू L, ये सेकंड केस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V क्रॉस B जो है इज़ परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड V इज़ पैरेलल टू L वेक्टर, ये इसके पैरेलल हो गया. यानी इसका मतलब देयरफॉर V क्रॉस B वेक्टर जो है एंड दिस थिंग एंड L वेक्टर आर परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज़ दैट, V क्रॉस B जो रिज़ल्ट होगा इनटू L cos 90 डिग्री विल बी अगेन ज़ीरो. सो देखो कोई भी दो ये वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, अगर तो ये परपेंडिकुलर हैं, आपको ध्यान रखना, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर देन इट इज़ BLV, इफ़ दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, आई जस्ट सी इफ़ आई हैव अ स्पेस इन प्रीवियस लेक्चर, तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी इसको, इस केस को. आई हैव टू चेक आपकी इसमें जगह कहीं बची थी, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं जगह थी, ये वाला पॉइंट मैं इसमें डाल देती हूँ. आप लेक्चर में यहीं पर ऐड कर लेंगे दैट एनी जनरल केस के बाद ये बात आई थी. तो जनरल केस हमने ये निकाला था, B इमोशनल EMF वाज देयर
देन जनरल केस वॉज हियर, ये चीज़ आई थी VL क्रॉस B। यहाँ पर एक नोट डाल लीजिए अपनी कॉपीज़ में, दैट इफ एनी ऑफ द टू वैक्टर्स आर, if any of two vectors कौन, V vector, B vector and L vector are parallel, then EMF is equal to 0। ये 0 आएगा, ये स्टार बना देती हूँ। इसको आप अपने आप होमवर्क में डालोगे, आप जो एक्सप्लेनेशन इसकी जगह पर लिखोगे वो ये होगा, वो आपने ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया केस 1 केस 2, केस 1 में आप इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको, ताकि याद रहे, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग यू। पेजेस की शॉर्टेज क्यों हो रही है मेरे पास, ये स्पेस है यहाँ पे, यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ होमवर्क दे रही हूँ कि अगर इसमें केस 1 लेते हैं, V इज़ पैरेलल टू B वेक्टर, ठीक है, देन EMF इज़ इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर होता है जनरल केस में, दे आर पैरेलल, सो दिस विल बी इक्वल टू VB साइन 0 डिग्री डॉट L वेक्टर, तो ये आंसर अपने आप ही 0 आ गया। फिर लेते हैं केस 2, V इज़ वेक्टर V इज़ पैरेलल टू से L वेक्टर, L वेक्टर के पैरेलल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस E इज़ इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। V क्रॉस B वेक्टर इज़ perpendicular to vector V and vector B, as V is parallel to L vector, therefore V cross B vector जो है is perpendicular to L vector के भी perpendicular हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इसके भी perpendicular तो इसके भी perpendicular हो जाएगा, which implies E is equal to V cross B L cos 90 degree, which is equal to 0, ठीक है। Same case will be for case 3, मान लीजिए B वेक्टर इज़ पैरेलल टू L वेक्टर, तब भी ये सेम ही चीज़ आनी है, आप यही लिखोगे E इज़ इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। सो V क्रॉस B जो है परपेंडिकुलर है V वेक्टर के भी एंड B वेक्टर के भी, एज B वेक्टर इज़ पैरेलल टू L वेक्टर, देयरफॉर ये जो V क्रॉस B है, V क्रॉस B वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है L वेक्टर के, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B जो आंसर आया है इंटू L cos 90 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 0। तीनों में ये 0। सो इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन द रिजल्टेंट इंड्यूस्ड जो मोशनल EMF होगा दैट विल बी 0। अगर परपेंडिकुलर है देन दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये स्पेशल केस है जब परपेंडिकुलर BVL, अगर उनमें से कोई भी एक पैरेलल हो जाए तो ये जनरल केस हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरी पिछले लेक्चर में छूट गई थी, तो रिवीजन के टाइम ऐसे ध्यान आ गया, सो आई हैव एडेड दिस इन इट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आज हम पढ़ने जो वाले हैं, इन्होंने कहा कि जब फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितने फोर्स की ज़रूरत है किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है, किससे, कांस्टेंट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना है, 0 है। जिस वेलोसिटी से उसको एक बार मूव कर दिया वो उसी वेलोसिटी से
मूव हो रही है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज़ द पावर यूज टू मूव द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद, कितनी पावर की ज़रूरत है। वहाँ फोर्स की है तो आधे में डेरिवेशन रुक जाएगी। अगर एग्जाम में पावर बोल दिया तो आप इसमें जाएंगे। इसको और घुमा के पूछा कि शो दैट द इंड्यूस मोशनल ईएमएफ इन इज़ इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पे मोशन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को obey कर रहा है। इसका मतलब जितनी आप पावर उसको लगा रहे हो वही पावर किस जो है टोटली किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम कहेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अप्रूव्ड। अब मैं स्टेप्स बाई स्टेप करती जाऊंगी, आपको बताऊंगी अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ तक करना है, ये क्वेश्चन है तो इतना करना है, ये वाला क्वेश्चन है तो लास्ट तक करना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस मैंने इसीलिए उसी ऑर्डर में लगाए। आंसर इज़ सेम फॉर ऑल। तो मान लीजिए कि आप एक रेल लेते हैं या रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं। दिस इज़ सपोज दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है, जिसकी जो ये साइड्स हैं ये इस पे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट भी होगा, और दूसरी बात इनका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ नेग्लिजिबल। सो इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए PQRS. So let us consider a rectangular conductor PQRS on with rectangular conductor with zero resistance, ठीक है, and this is the say AB is a conductor of length L which lie on the arms of a rectangular frame, ठीक है, ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम, कंसिडर ओपन रेक्टेंगुलर, यहाँ से ओपन है, इसके ऊपर इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड B इज़ द यूनिफॉर्म, और ये भी ज़ीरो रेजिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड into the plane of paper field normal into the plane of paper. So this is cross perpendicularly, ये क्रॉस जहाँ जहाँ बच्चे क्रॉस बना दिया मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, दिस इज़ योर मैन। अब आप यहाँ से इसको मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर को खींचते हैं और ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ आ जाती है, ठीक है, dx डिस्टेंस पे आ जाती है, तो वी विल फाइंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है इसमें। सो ये dx डिस्टेंस, dx v इज़ द velocity with which the rod AB is moved towards right hand side, ठीक है, dx is
distance moved in time dt. दिस इज़ व्हाट वी, अब इसमें फोर्स की बात हो रही है, हमें फोर्स निकालना है, लेकिन हमें पता है कि जब कोई भी इस तरह से रखा होता है तो इसके ऊपर इधर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड करंट होगा, और इंड्यूस्ड करंट है मतलब इसके थ्रू करंट जा रहा है, और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो पहले तो आप वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़नी है, तो आप यहाँ इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट ड्यू टू मोशन of a rod, magnetic flux linked with this magnetic flux linked with conductor changes and induced EMF is produced. Induced motional EMF is produced, that is E is equal to d phi by dt, which is equal to d by dt of BA, which is B is constant, dA by dt. This can be written as B dA, that is dA is change in area. So change in area is how much? That is L is the length and dx is the distance it has traveled. See, ये area change हुआ है, this is the change in area. तो ये L length था और इतना area, पहले इतना area था, अब ये इतना आ गया. So this is what we have, dA is the change in the area, L dx. So it will be L dx upon dt. So this is equal to BLV. This is your EMF we have. ये आपका आ गया कि इतना EMF जो है इसके ऊपर एक्ट कर रहा था. ड्यू टू दिस, if R is the resistance, if R is resistance of a rod, then current through a rod will be equal to I is equal to E upon R, which will be BLV upon R. This is current, right? Now direction according to right up. This is what? This is, अब इसकी डायरेक्शन ऑफ द करंट हमने देखना है इसमें कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन कैसी है. सो अब अगर इफ़ आई से V से B की तरफ क्रॉस करेंगे, राइट हैंड थंब रूलिंग. सी, ध्यान से देखो, मेरा हाथ दिख रहा है, राइट हैंड. वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो. वेलोसिटी से देखो, बिल्कुल वेलोसिटी की तरफ डायरेक्शन में मेरी उंगलियां जा रही हैं. वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर. दिस इम्प्लाइज कि ये वाला एंड क्या है आपका? पॉजिटिव, और ये एंड है ये नेगेटिव. ऐसे ही ना, तो बैटरी की तरह बिहेव करता है. तो अगर ये पॉजिटिव है तो करंट इज गोइंग लाइक दिस. क्लियर हो गया? सो द करंट इज मूविंग लाइक दिस. अब ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, curl of finger from velocity vector to B vector, then thumb indicates positive terminal. Hence, current is from B to A direction. ठीक है? We know current
carrying conductor in a magnetic field क्या करता है? experience force. What is that FM force? That is equal to, यहाँ पे जो आपका भी जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, दैट अगर आपको याद होगा तो वी हैड दैट आई एल क्रॉस बी होता है, विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन देखनी है। ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, उंगलियां पेपर के अंदर घुस गई, अंगूठा देखो करंट की डायरेक्शन में है मेरा, आप भी रखो ऐसे, देखो ऊपर बी से ए की तरफ वो करंट जा रहा है, तो मेरा पाम कहाँ को है? इट इज़ इनसाइड। सो जो ये फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी दिस साइड, ऑपोजिट टू विच, जिसमें आप इसको मूव कर रहे हो। तो आप लिखोगे दिस इज, यहाँ पे डायरेक्टेड opposite to V vector by right hand palm rule। क्या है? फिंगर कहाँ जा रही हैं? फिंगर जा रही हैं फील्ड डायरेक्शन, थंब करंट को बता रहा है, तो पाम फोर्स को बताएगा। व्हेन फिंगर, ये करंट आपने थंब की डायरेक्शन में रखा तो पाम जो है वो फोर्स को बताएगा, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से। दिस इज व्हाट वी है। सो दिस विल बी इक्वल टू आई एल बी, जो लेंथ है, और ये लेंथ किस में? प्लेन ऑफ पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, कितना एंगल है इनका? 90 डिग्री। सो इट विल बी आई एल बी साइन 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू आई एल बी। तो ये फोर्स इसके इस तरफ को लग रहा है, तो अगर इसको कांस्टेंट इससे मूव करना है तो हम लोगों को यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू दिस एफ एम। सो टू मेक द कंडक्टर मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, to make the conductor move with constant velocity, कंडक्टर कौन सा? ए बी, velocity, external force F external is applied which is equal and opposite to Fm. To make the conductor move with constant flow, external forces applied. इससे पहले एक लाइन और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. This is what we have. To move AB conductor with constant velocity V, net force on it should be 0. तभी वो जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी से चलती रहेगी. और वो कब होगा? टू मेक हैंस एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड. इसको हटा भी सकते हैं, ये लाइन हटा दीजिए. Hence external force is applied which is equal and opposite to Fm. So F external is equal to कितना हो गया? Fm which is equal to how much? That is equal to ILB.
ILB। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर इन अ मैटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता है, दिस इज़ ऑल। लेकिन अगर ये पूछते हैं कि पावर कितनी है तो आपको और आगे चलना पड़ेगा ना। इफ सेकेंड पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है दैट इज पावर यूज्ड, सो पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर to move conductor with uniform speed. This is power is equal to what? Rate of work done by external force, which is equal to what? dW by dt. This is what we have, dW by dt आ जाएगा आपका। dW by dt is there, so work is equal to what? F external into the displacement you'll be taking, so that is dx displacement by the time dt. This will be equal to F external into dx by dt is velocity, so F external is equal to how much? This was my first। अब इसमें बड़ी सारी इक्वेशंस हमारी आई हैं, सब इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उनको नेम तो हम दे ही दें। दिस इज़ द EM, इफ़ आई टॉक अबाउट EMF, फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड इज़ द करंट, देन थर्ड इज़ दिस फोर्स। F external इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ILBV, एंड व्हाट इज़ दिस? ये आ गया आपका फ्रॉम 3। आई की वैल्यू कितनी है आपकी? BLV अपॉन आर, सो BLV टू LBV अपॉन आर, ये आया हमारा फ्रॉम 2, सो दिस विल बी इक्वल टू B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन आर। दिस इज़ द पावर। आप इसको पावर इनपुट भी बोल सकते हैं, है ना। ये जो आप पार लगा रहे हैं तो विथ कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज़ माय फोर्थ इक्वेशन। अगर ये ख़त्म हो जाता है, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात आ जाती है तो फिर आपको दिस इज, आपको लिखना पड़ेगा दिस पार इज पार इनपुट वर्ड, ये स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है, अगर सेकेंड क्वेश्चन है तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन है तो इसके आगे थोड़ा सा और स्टेप करना पड़ेगा। दिस इज़ पार इनपुट, ठीक है। नाउ इफ R is the resistance of rod AB and I is the current through rod AB, then अगर ये इस तरह से अगर हम ले रहे हैं कि R रेजिस्टेंस है, I उसका करंट है, तो जो रेट एट विच द थर्मल एनर्जी अपेयर्स इसमें जो होगी इन द आर्म, देन रेट एट विच द थर्मल एनर्जी appears in rod AB will be given as, कैसे लिखेंगे? P is equal to, फॉर्मूला क्या होता है पार का? P is equal to that heat energy ही है, you can say that I square R है ना, heat है ना, heat that is equal to I square R. This is as a power output which will be I square by R. तो I square की वैल्यू कितनी है? into R from equation 2। equation 2 में I की वैल्यू हमारी कितनी आई थी?
बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर. So this is b square L square v square upon r. This is power output. ठीक है, ये हमारी होगी पांचवी. सो फ्रॉम 4 and 5 अगर आप ध्यान दो तो पावर इनपुट is equal to power output. यानी mechanical work done on a rod is equal to आपका जो mechanical work आपने किया है on rod to move with constant speed is equal to energy dissipated as heat into heat, energy dissipated as heat in rod. So here mechanical energy used to move the conductor is changed into the electrical energy, which implies mechanical work changed into this mechanical work किस में कन्वर्ट हो गया है? This mechanical work has been changed into the electrical energy, into electrical energy which dissipates as heat. ठीक है, क्लियर? तो अगर थर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ तक आएगा. सो सी तीनों क्वेश्चंस मैंने एक साथ कर दिए हैं. आपको अब ध्यान रखना एग्ज़ाम में आपको कैसे पूछ रहे हैं. आपसे सिर्फ फोर्स की बात की है तो आप यही सिंपल सी चीज़ इसको मूव करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ इसलिए फोर्स एक्ट करेगा. ये फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है तो फोर्स कहाँ को एक्ट कर रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में. इसकी डायरेक्शन हमने कहाँ से ली? राइट हैंड पाम रूल से कि दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द करंट इज़ मूविंग. मेरा अंगूठे की फील्ड की डायरेक्शन में मैंने उंगलियां की, अंगूठे की डायरेक्शन में मैंने करंट को किया तो पाम बताएगा फोर्स किधर को लगेगा. तो पाम जो है इस तरफ को आ रहा है तो इधर को फोर्स लगेगा. फिर मैं कहा कि अगर ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो इसको तो जाना इधर था तो ये इधर ये क्योंकि इसकी वेलोसिटी को रोकेगा तो ये ना रोके तो यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है. और ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा तो ये वी वेलोसिटी से मूव होता रहेगा. तो आपका क्वेश्चन जो है ये वाला, ये पूरा करने के बाद आप यहाँ पर जाके रुक जाएंगे. दिस इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड, ख़त्म. लेकिन अगर पावर पूछी कितने की ज़रूरत है तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स dW/dt यहाँ से करके ये फॉर्मूला है. अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं सो उसमें आप बोलोगे द मैकेनिकल वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इसके लिए आपने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन आई है दिस इज़ द पावर इनपुट. उसके बाद आपने कहा कि अगर आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है तो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी कंडक्टर के थ्रू दैट विल बी गिवन दिस, और इसको हम बोलते हैं पावर आउटपुट. और दोनों का फॉर्मूला हमारा जो है सेम आ रहा है, b²L²V अपॉन आर सेम आ रहा है. 4 and 5 पावर इनपुट इज इक्वल टू द मैकेनिकल वर्क डन ऑन द रॉड टू मूव constant speed is equal to the energy dissipated as heat into rod, which implies mechanical work is changed into electrical energy. Hence induced motional EMF
is in accordance to law of conservation of energy। ठीक है, 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, 1 2 3, कैसे भी पूछा आपको पता लग गया कहाँ कहाँ तक आपको आंसर है। यहाँ आके आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर कि अगर मान लीजिए आपका जो रॉड है मोशनल ईएमएफ, इसमें तो एरिया से निकाला, अब हम निकालेंगे कि मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशन, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन। सेकेंड क्वेश्चन, question 2, what is motional induced EMF है ना, induced EMF, how it is produced by rotating a rod in magnetic field। पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, डिफ़ाइन मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद करेंगे मेरा, नहीं तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे किसको, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। जो इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इसकी बेसिक डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले यही पढ़ी थी कि इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि चेंज कर रहे हैं एरिया या उसके मूवमेंट के कारण, पार्ट ऑफ द सर्किट को आपने मूव किया है, उसके कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं इमोशनल ईएमएफ। अब इसको कह रहे हैं भाई रोटेटिंग द रॉड, आप एरिया को बदल देते हैं। अब इस रोटेशन के कारण कैसे हो रहा है, तो रोटेशन में भी हम ऐसे रोटेट करेंगे कि अगेन एरिया, पहले तो इसको मूव कर रहे थे, पिछले केस में क्या हो रहा था, रॉड वाज मूव्ड, सीधा मूव कर रहे हैं, अब इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। उसमें हमने देख लिया, सीधा मूव करते हुए भी देख लिया था, फॉर्मूला BLV आया था, और जब हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वो सीधा ही चलेगी 90 डिग्री पे, वो किसी एंगल पे भी चल सकती है, तो जनरल केस भी हमने देख लिया था, दैट B क्रॉस V डॉट L वेक्टर, वो था जनरल केस। अब देख रहे हैं रोटेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक रॉड है आपकी, लेट अस कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L लेंथ लेते हैं, और रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये आपकी रॉड हो गई, दिस इज द रॉड, ठीक है, OP में ये रॉड ले लेती हूँ। अब इसको ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ से ऐसा ही सर्कल बनेगा अगर इसको घुमाएंगे हम, रोटेट करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया, तो दिस इज़ द फील्ड सच दैट ये आपका हो गया फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। OP हो गई आपकी रॉड ऑफ लेंथ L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये ज़रूरी है, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द
plane of paper going into the plane. That's why it is cross. ठीक है, ओमेगा ले लो angular velocity with which a rod is rotated. आपने इसको रोटेट किया, keeping end O of rod fixed. यहाँ से इसको आपने ऐसे रोटेट कर दी ओमेगा से, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स बने होंगे उन सब एलिमेंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। एनीवे, अब ये इतना आपने ले लिया। सो रॉड इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है। लेट डी एक्स जो है स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, एक छोटा सा एलिमेंट ये लेते हैं, दिस इज डी एक्स। ये कितने इस पे है, x डिस्टेंस पे। पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी थी इसकी, L। इसको से अगर रोटेट कर रहे होंगे तो ये इस तरह से ये बनाएगा, ठीक है। डी एक्स इज स्मॉल, रॉड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेट डी एक्स इज अ स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, एंड v जो है लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट है। हर एलिमेंट इधर से अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इन सब की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। ऑल स्मॉल एलिमेंट्स आर at different distance from O. Therefore, while rotating, they have same angular velocity omega, but different linear velocity, ठीक है। एंड रिलेशन क्या है इसमें, v और इसमें रिलेशन क्या होगा, ओमेगा। याद आ रहा है कुछ, लीनियर velocity is always equal to angular velocity into radius. So v will be equal to omega into x. This one thing I have here. First, अभी तक कोई फॉर्मूला तो आया नहीं, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही चला हुआ। Now this is what we have. अगर हम इसको देखें, if we consider zoomed pic of small element, तो क्या दिखेगा हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट है, दिस इज डी एक्स, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इज व्हाट, सिर्फ किसको जूम पिक्चर ले रहे स्मॉल एलिमेंट की, तो दिस इज व्हाट वी, देयरफॉर इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ
due to this small element will be DE will be equal to कहता है, हमने क्या पढ़ा था, BVL. सो दिस विल बी इक्वल टू B मैग्नेटिक फील्ड, V उसकी वेलोसिटी, और लेंथ कितनी है इसकी, dx, राइट. सो नेट EMF of rotating rod will be integrating above equation from length dx हो रहा है ना, x is equal to 0 to x is equal to L. ये dx कहाँ पर था, ऐसे छोटे 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 से. तो एक जो होगा, आपसे बात की जा रही थी यहाँ पे, ये किधर है, ये x दूरी पे, तो यहाँ पास में होगा, दूर 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 करते इतने दूर तक जा सकते हैं, छोटे 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 एलिमेंट. तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके मैक्सिमम L तक. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर E विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस DE विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ BVDX. कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिस इज dx 0 to L. This is what we have. अब V velocity, okay, लीनियर वेलोसिटी की तो वैल्यू ये है, आई कैन राइट कांस्टेंट. सो V भी है वेलोसिटी विच इज़ ओमेगा x, ओमेगा इज कांस्टेंट. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा x dx 0 से L तक. ओमेगा इज कांस्टेंट, जो उसकी रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट. यू आर हैविंग x dx 0 to L. इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की पावर 1 है. सो x 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, दिस इज b ओमेगा अपॉन 2 x स्क्वेयर 0 to L. अब आप क्या करते हो इसमें, दिस इज इक्वल टू b ओमेगा अपॉन 2 L स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर. So this is half b omega L square. So this is the motional EMF due to the rotation of the rod. देखो, जब वो अभी हम जो कर चुके हैं, जो फॉर्मूलाज हमने पहले देखा कि अगर परपेंडिकुलर है, इफ इट इज परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, B वेक्टर, V वेक्टर, L वेक्टर, ये सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो EMF की वैल्यू आती है BVL. अगर नॉट परपेंडिकुलर है तो E की वैल्यू आती है B क्रॉस V, नॉट परपेंडिकुलर, है ना, डॉट L वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. और अगर रोटेशन है तो ये आएगी हाफ b ओमेगा L स्क्वायर. ठीक है, जो रोटेशन के कारण इतनी आएगी. अब एक और फॉर्मूला करना है कि अगर हमें रोटेट करना है तो उसके सेंटर में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका कुछ केसेस हम देख लेते हैं. केस 1 देखते हैं, रोटेशनल का केस 1. नाउ if you have this potential difference between center and ends of rotating
रॉड कितना होगा. दैट मीन्स इफ़ यू हैव, दिस इज़ द रॉड, ये आपकी रॉड है, ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ से ये से रोटेट हो गई, ओमेगा इज़ दिस रोटेशन, ये इसका एंड है ई डैश ई, ठीक है. सी इसका सेंटर है, तो सेंटर और इसमें पोटेंशियल, दैट मीन्स दे वांट पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ई जो है वो कितना होगा. तो एक तो हमें फॉर्मूला पता ही है, हम डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, उसको कर दें, या फिर जो डेरिवेशन में जैसे किया हम वैसे भी कर सकते हैं. दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर है. सो इसको डायरेक्टली हम व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, अच्छा एक और चीज़ अभी इसी में मैं बता देती हूँ. ये रोटेट कर रही थी आपकी रॉड, राइट. अब इसमें भी अगर आपको पोटेंशियल देखना है यहाँ पर कैसा है, तो ये इधर से इसकी वेलोसिटी थी, आपने कहा कि ये वेलोसिटी इस तरह से, v इज़ द वेलोसिटी विद विच इट इज़ लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है. तो v देखो मेरी उंगली v की तरफ है, v से मैं b की तरफ मुड़ रही हूँ, v से मैं, मेरी v के साथ है, दिख रही है, ये v है, उधर को जा रहा है, मेरी उंगली अभी वैसे ही, वहाँ से मैंने उंगली मोड़ी b, क्योंकि b कहाँ है, पेपर के अंदर, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, इस तरफ को. दिस इम्प्लाइज कि ये एंड क्या है आपका पॉजिटिव, ये एंड आपका नेगेटिव. तो जो ये आपकी वैल्यू आई है, दिस, ये जो आपके आंसर आया हुआ है, इसका जो ये आंसर है, द ई, दैट इज़ द ई एम एफ अक्रॉस दिस रॉड, या जो भी इसमें ई एम एफ जनरेट हुआ है, दैट इज़ हाफ बी एल स्क्वायर. दिस इज़ योर वी ज़ीरो माइनस वी पी, दिस इज़ इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. अगर वी पी माइनस वी ज़ीरो कर देते देन इट इज़ माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वॉट माइन, और इसकी जो ओ एंड पे क्यों पॉजिटिव लिया है, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे किया, वेलोसिटी से फील्ड के अंदर घुसे, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस. ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी. अब ये अगला केस जो दिया इन्होंने, इसमें ये आ गया. अब इन्होंने कह रहे हैं कि आपको यहाँ सेंटर पे दिखाना है कि कितना है, एट द सेंटर व्हाट इज़ देयर. तो पहली तो बात, अगर ये सेंटर की बात कर रहे हैं, तो आप इधर पर वो करंट सेंटर पे निकालना है आपने, है ना. नाउ इफ़ यू सी, it is rotated and here you want it in the sector VC minus VE they want. तो पहले तो आप इसमें ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से वेलोसिटी तो इस तरफ को जाएगी, है ना, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, तो ये, तो दिस इज़ माय पॉजिटिव एंड, दिस इज़ माय नेगेटिव एंड. ये क्लियर हो गया द ईएमएफ का डायरेक्शन. सो बाय राइट हैंड thumb rule, curl finger कहाँ से, from V to B vector, thumb indicates positive potential, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ देता है. नाउ इफ़ यू सी हियर, अगर हम ये देखें कि ई डैश और ई के बीच में कितना पोटेंशियल है, सो वी ई ड्यू टू रोटेशन रोटेशन के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है. सो आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट, अगर ये पॉइंट है रोटेशन का, तो ई डैश माइनस ई पॉजिटिव में, दिस विल बी इक्वल टू योर, जो आपका पोटेंशियल है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. एंड
एंड ये हो गया बिटवीन ई डैश एंड ई, बिटवीन ई डैश एंड सी अगर आप निकालोगे, ठीक है। सो इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी ई डैश माइनस वी सी, क्योंकि यही रहेगा ना, इस एंड पे नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखो आपको वी सी माइनस वी, यानी कि ये माइनस ये बोला है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, सो यू कैन से दैट इफ़ यू ऐड देम, तो आपका ये और ये कट जाने वाला है, वी ई कट जाएगा ना, एडिंग 1 and 2, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये और ये कट जाएगा, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, सो दिस विल ओके, ये नहीं कट रहा, ये तो ई डैश है ना, ये नहीं कटेगा, सॉरी ऐसे नहीं करते। आप क्या करोगे, अभी यही कॉमन चीज़ है, इसको काटना है, तो दिस इज़ ई डैश माइनस ई है, ये है ना, ये इस वाले एंड की बात हो रही है, और ये ई डैश माइनस ई है, तो ऐड नहीं करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिस विल बी माइनस वी ई प्लस वी सी हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 4, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू वी सी माइनस वी ई हो गया, जो हमें चाहिए था, और ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कॉमन, इसमें बचा 1 और इसमें बचा 1/4, है ना। सो दिस विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर 4 minus 1/4, 3/4, so this will be 3/8 b omega l square, so this is Vc minus Ve, or positive, you can also say that this is the potential at center, जो आएगा that will be equal to 3/8 b omega l square, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको अगर आप अलग ढंग से भी करना चाहते कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ को शिफ्ट हुई है, सो एट द सेंटर अगर आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं तो आप इस वाले को पुराने इससे भी कर सकते हैं कि इसकी जो पहले वाले में पूरी लेंथ थी, अब वाले में पूरी लेंथ नहीं आ रही है, ये पॉइंट पे पूछ रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर ये इधर पूरा रोटेट हो रहा है, तो आप यहाँ से जो लेंथ की वेरिएशन, करंट एलिमेंट के लेंथ की वेरिएशन इसके अराउंड बता रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी लेंथ L/2 से शुरू हुई और L तक हुई, तो जो पुराना डेरिवेशन था उसी में आप डाल के से वहाँ 0 to L की लिमिट थी, वहाँ यहाँ पर डाल दोगे आप L/2 से L की, तो भी यही आंसर आने वाला है। अदरवाइज डायरेक्टली आपने ये रिलेशन यूज़ कर लिया तो और बढ़िया है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। हमेशा याद रखोगे आप बच्चे कि कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। एक चीज़, जब भी हम बात करते हैं कोई भी एंड है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, अगर ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर में ये P एंड है, ये Q एंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम हमेशा V से B की तरफ ऐसे उंगली ऐसे मोड़ते हैं, V से B की तरफ, तो थंब जो है वो बताता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है, उस इंड्यूस्ड EMF होता है मोशनल, उसको हम सीधा बोलते थे BVL है। अगर इसको ऐसा नाम दे दे तो दिस इज़ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मीन्स VP माइनस VQ, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पे आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू BVL। अगर इसको VQ माइनस VP कर दिया, नेगेटिव वाले को पहले लिख लिया, तो ये माइनस BVBL। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं
थोड़ा सा क्वेश्चन जब घुमाए होते हैं तो इस तरह से हमेशा ये डिसाइड कैसे करेंगे कौन पॉजिटिव, ये पहले आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। वी से बी की तरफ उंगलियों को, वी से वी जहाँ पे भी है, जैसे ये इधर को वी है तो मैंने ऐसे रख दिया, वी से वी की तरफ है, अब मैंने इसको वी से कहाँ जाना है, बी कहाँ है, पेपर के अंदर, तो मेरा थंब जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा, तो वो पॉजिटिव जो क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है, बैटरी की तरह, तभी तो ये मैं दे रहा है, तो दैट मीन्स बिहेविंग एज अ बैटरी। ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब केस 2 हो गया आपका। अब एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि अगर रॉड जो है, केस 2 लेते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपकी रॉड है वो रोटेट कर रही है, केस 2 फ्रॉम सेंटर, अगर आपने इसको सेंटर से रोटेट कर दिया तो क्या होगा। इफ द रॉड इज केस 2, व्हेन द रॉड इज रोटेटेड एट द सेंटर, case 2, when the rod is rotated from center, तो इसमें जो potential at the end will be same, potential at the ends of rod is same, or potential difference at the ends is 0। ये हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। जब रॉड को कहा सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, तो अब हम रॉड ले लेते हैं। दिस इज़ योर रॉड, ये इसका सेंटर हो गया। अब आप इसको सेंटर से ऐसे रोटेट कर दीजिए ओमेगा, तो डेफिनेटली इसके बाद ये ऐसे जाएगा, है ना, रोटेट हो रहा है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ को दिखेगा, यहाँ इस तरह से ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये इसके मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q है। PQ इज़ रॉड इन द प्लेन ऑफ पेपर, B जो है दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to the plane of paper inward into the plane of paper. This is what we have now। अब यहाँ से इसको रोटेट किया है, तो दिस इज़, ये दोनों एंड्स, अगर इसमें मान लीजिए आप इसकी रॉड की जो लेंथ है, हम ले लेते हैं 2L ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रॉड, तो डेफिनेटली ये इतना हिस्सा इज़ L, इतना हिस्सा इज़ L, राइट। नाउ आप यहाँ क्या लिखोगे, अब बार बार डिराइव थोड़ी ना करोगे ना, यू विल यूज़ दोज थिंग्स जो हमने पहले पढ़ा है। मोशनल induced EMF due to rotation of a rod is equal to half B omega into length of a rod, right? ऐसे लिखते हैं length of rod, so का square। Now therefore v, अब यहाँ देखो, ये यहाँ से इधर को जा रहा है, दिस इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा इधर को घुमाया ना, तो वेलोसिटी भी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ को आ रही है, तो लीनियर वेलोसिटी इधर आ रही है, तो मैंने अपना हाथ की उंगलियाँ भी इस तरफ को करनी है। मैं इधर ऊपर वाले में बताती हूँ, चलो ये वाला हिस्सा ऊपर को जा रहा है, सर्टन वेलोसिटी v डैश v से जा रहा है, तो v से b की तरफ, तो इसमें क्या होगा, मेरा अंगूठा इस तरफ आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव है, और ये फिक्स्ड एंड क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिक्स्ड एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ही लेना है, लेकिन मैंने वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, देखो मैं इधर
ये दिख रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरा हाथ आ गया, ये मेरा राइट हैंड ही है, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने V से B की तरफ घुमा दिया तो मेरा अंगूठा कहाँ है, इस तरफ को है। सो दिस एंड इज़ पॉजिटिव, यानी ये भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो V from figure, therefore VQ minus VC, that will be equal to how much? Half B omega L square, and VP minus VC, that is also half B omega L square, क्योंकि इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इन दोनों से यहाँ पर अगर हम करते हैं तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर वी, दिस इज़ व्हाट वी हैव। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम, वी पी और क्यू के बीच में डिफरेंस हमको पता लग जाएगा यहाँ पे। सो इफ़ आई, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड वी पी माइनस वी क्यू निकालना चाहते हैं ना हम यहाँ पे, दैट वी पी माइनस वी क्यू निकालना है हमने, ठीक है। तो P माइनस क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो वी पी माइनस वी सी इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वी क्यू माइनस वी सी इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, तो ये हो गया वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 0। सो वी दैट दिस इम्प्लाइज वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, आ गया। सो दिस इम्प्लाइज potential at ends of rod is same and potential difference is 0। डिफरेंस में 0 है, प्रूफ हो गया। अगर वो सेंटर से, जब भी किसी रॉड के सेंटर से आप अगर उसको रोटेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ये कोई डिस्क अगर हम ले लेते हैं, आई टेक अ डिस्क या, चलो जैसे मान लो ये रॉड थी, सिंपल, ये अभी हमको ये पता लग गया कि ये रॉड है। इस रॉड को जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में है ना, इट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो करेंगे तो यहाँ का जो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी वी ए विल बी इक्वल टू वी बी। अगर ये इसके यहाँ सेंटर से इसको आप ऐसा रोटेट कर रहे हैं ओमेगा इससे, फिर अगर एक और रॉड ले लो सेम लेंथ की इधर, और ले लो इधर, ये ए बी हो गया, ये मान लो सी डी, तो आपका वी सी विल बी इक्वल टू वी डी। अगर आपने ई और एफ ले लिया तो वी ई इज़ इक्वल टू वी एफ। अगर आपने एक और ले ली रॉड जी एंड एच, तो वी जी इज़ इक्वल टू वी एच, और ऑल रॉड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, सबका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ऑल विल हैव सेम पोटेंशियल। सो देन this VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD is equal to so on till VH, और हर जगह जो है पोटेंशियल जो है वो सेम होने वाला है। अगर इनकी लेंथ, क्योंकि हर बार जगह पे दिस विल बी, ये सारी चीज़ें इक्वल आने वाली हैं, एक सेम लेंथ है, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर। बराबर क्या है, ये लेंथ तो वही है ना, लेंथ तो ये सब जगह ही जो फॉर्मूला आने वाला है दैट इज़ बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ही आने वाला है। तो ये इस तरह से ये सब जगह पर इसका ये बराबर होगा, और ऐसी रॉड से मिलकर क्या बन जाती है, डिस्क बन जाती है। अगर ऐसी बहुत सारी पास रखी हुई होंगी, यू विल हैव अ डिस्क। तो अगर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकते हैं, डिस्क फॉर्म्ड बाय लार्ज
number of such rods. So therefore if disk is moving with constant angular velocity, then आपको याद रखना है potential velocity in magnetic field, then potential at every point on it will be same. कैसा होगा? सेम रहेगा पोटेंशियल. और किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मूविंग डिस्क. इट विल बिहेव एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह. ये पूरा जो पॉइंट उधर पे हर जगह इसके यहाँ पर जो डिस्क बनी होगी उसके क्रॉस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम. तो ये याद रखना, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. मैं अभी अब न्यूमेरिकल्स देखती हूँ, उसमें अगर कहीं शायद डाला है मैंने. रिमेंबर न्यूमेरिकल वाला. Let's see how many numericals we have. पहला देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, देख के ही बच्चा डर जाता है. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency. रोटेशन वाला है, लेंथ दी हुई है 1 मीटर with a फ्रीक्वेंसी दी हुई है रोटेशन की 50 revolution per second है ना. So revolution per second और with one end hinged at the center. तो ये आपकी रॉड है, इसका एक एंड यहाँ से बांधा हुआ है. अदर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ द मेटालिक प्लेट. यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है. ये मेटालिक प्लेट है, इसके ऊपर ये घूम रहा है. तो अब इसको लगाया है पासिंग थ्रू द metallic rod 1 meter length is rotated with a frequency. This one end is hinged, circumference of circular disc covering 1 meter. ये 1 meter दिया हुआ है ना, इसमें वो घूम रहा है. through the center and perpendicular to the plane of ring. अब ये perpendicular to the plane of ring about an axis. axis जो है, this is the axis if I draw. ये एक्सिस हो गई, ठीक है. इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि पेपर पे है और पेपर से ऐसे एक्सिस निकल के जा रही. दिस इज एक्सिस. सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रिंग. अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का पैरेलल टू द एक्सिस. यहाँ इसके पैरेलल में आपके मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर को निकल रहा है या नीचे को जा रहा है. वॉट एवर इट में भी परपेंडिकुलर है. इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस. इस एक्सिस के पैरेलल है. तो अगर ये रिंग जो है प्लेन पेपर पे है तो इसकी एक्सिस ऐसे निकल के आई. इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द रिंग हो गया, प्लेन ऑफ द पेपर हो गया, है ना. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा या फिर ये मैंने इधर पर जो मैंने शो किया है, तो आई एम सेइंग दैट द फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन. पैरेलली एक्सिस के ये एक्सिस है और ये आपका फील्ड है, दोनों पैरेलल हो गए. तो इस तरह से ये पैरेलल है, से दिस डायरेक्शन पैरेलल टू दिस. बस बोलने की बात है, जैसे डायरेक्ट डायग्राम में कितना इजी हो गया. वो क्वेश्चन पढ़ के बच्चा छोड़ देता है. 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. बी भी दिया हुआ है. बी इज गिवन 1 टेस्ला. व्हाट इज द ईएमएफ? तो यहाँ पर क्या है? इट्स योर बी वैक्टर, वी वैक्टर एंड एल वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. therefore the EMF will be equal to BVL. सिंपल है, फॉर्मूला डालना है. B is how much? 1. velocity is sorry, अच्छा it's rotation case. So rotation case का फॉर्मूला is not BVL. This is half B omega square into L. So this will be half B. कितना दिया हुआ है? 1. ओमेगा नहीं दिया, न्यू दिया हुआ है. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू एल. ओमेगा एल स्क्वायर, मैडम को क्या हो गया? एल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 50 इंटू ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव.
सो जो जो चीज़ें कटती हैं आप काट दीजिए, 2 से 2 कट गया तो 3.15 इंटू 50 कितना हो जाएगा, बाकी तो 1 ही उठा के दिया हुआ है। सो यू आर लेफ्ट विथ 3.14 इंटू 50, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 6 7 and 5 3s are 15. Point दो कि this is 3.14 और कुछ तो नहीं है, और ज़ीरो इसका खुद का भी आ गया, 50 का 2 डिजिट पे इधर लग गया। दिस इज़ 157 वोल्ट, ख़त्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोटेट हो रहा था तो हमने रोटेशन, अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता तो हम BVL लगाते, यहाँ पे BVL नहीं लगाना। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। L इज दिस लेंथ 1 मीटर दी हुई है, ओमेगा भी नहीं दिया, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी थी तो 2 पाई न्यू होती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इन्होंने लिया है कि आपको स्पोक्स ऑफ लेंथ 50 मीटर्स की दी हुई हैं, साइकिल की स्पोक्स हैं। ठीक है, ये साइकिल है, जैसे साइकिल में होती है ना, वैसे ये इसमें से लगी हुई हैं स्पोक्स होती हैं। तो इसमें बोला है कि एक 50 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। ठीक है, सो लेंथ इज़ गिवन 50 सेंटीमीटर, मतलब 50/100 मीटर, दैट इज़ 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ऐसे लिख दिया, ख़त्म। विद द स्पीड 2 राउंड्स पर सेकेंड, 2 राउंड पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 राउंड पर सेकेंड, और तुमसे बोला इंड्यूस्ड किया हुआ, इसका मतलब ये रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। B इज़ गिवन 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो EMF कितना होगा, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। E इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला इज़ हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, so this will be equal to half B 2 pi nu into L square. This is what we'll have. So this will be equal to half into कितना है, अब आपको दिया हुआ 0.4 into 10⁻⁻⁴ into 2 into your pi की वैल्यू 3.14 into फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इन्होंने, 2 राउंड्स आपको दिए हुए हैं, पर सेकेंड ही दिया तो उसको कन्वर्ट कर, कई बार मिनट्स भी दे देते तो सब कन्वर्ट करना पड़ता। इनटू लेंथ कितनी दी हुई है, 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन अपने आप कर दो, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। आपका आंसर जो है दैट शुड कम आउट टू बी 6.3 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट आना चाहिए। आप ये सिंपल कैलकुलेशन से ही आप कर सकते हैं। देन टोटल EMF इफ द 16 स्पोक्स, इफ द स्टार्टिंग एंड एंड द फिनिशिंग एंड ऑफ द स्पोक्स आर जॉइंट सेपरेटली, यानी कि अगर आपकी 16 ये हैं तो ये सबके ये वाले एंड्स जो हैं स्टार्टिंग वाले, ये 1 2 3 4 जितनी भी हैं ये एक साथ लगी हुई हैं, दिस इज़ 2 3 2 3 इस तरह से लगी हुई है, और ये इनके लास्ट एंड्स हैं, ये 16वीं है इस तरह से। तो जितनी एक रॉड में होगी तो ये सब रॉड्स कैसी हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं। अगर इनके सारे स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ दीजिए और लास्ट एंड्स पॉइंट जोड़ दीजिए तो टोटल EMF विल बी द सेम। सो in this case these spokes are in parallel, and starting ends and the finishing end of the spokes are joined separately, so in this case spokes are in parallel, therefore total EMF is equal to EMF due to single spoke, so this is equal to 6.3 इंटू 10⁻⁻⁵ वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। इन अ डिस्क रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इफ अ डिस्क इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक डिस्क ले ली है, दिस इज अ डिस्क, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर
वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला में ये मूव कर रही है. इसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर्स. रोटेटिंग द एक्सिस टू इट्स सेंटर. देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द डिस्क. कोई भी दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में. तो आपको मालूम है ये दिस इज़ अ केस. ये क्या हो जाएगा दिस. अभी मैंने स्पेशल केस थर्ड बार बताया था आपको कि अगर ऐसी बहुत सारी सेंटर से मूव कर रही है ना, ये बराबर इसकी हो गई तो जो बहुत सारी होती तो डिस्क बना देती है. सो हियर यू विल से दैट पोटेंशियल at all points on the disk will be same. Therefore, potential difference is equal to 0. If a rod 2 meter length rotates in a field of this 60 round per minute, what is the potential difference developed at the center and the end of the rod? एक rod है 2 मीटर लेंथ है. L is given 2 meters. रोटेट इन द फील्ड दिया हुआ है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. फ्रीक्वेंसी दी है 60 राउंड्स पर मिनट. सो 60/60 हो जाएगा राउंड पर सेकेंड. सो 1 राउंड पर सेकेंड. व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द सेंटर एंड द एंड. तो अब इसका मतलब ये रॉड है, ये सेंटर पे दे, दिस इज सेंटर और ये एक एंड है इसका. दैट मीन VC माइनस VE, VC माइनस V एंड के बीच में पूछा हुआ है. तो हमारा सेंटर से जब हम निकाल रहे थे VC माइनस VE कितना आंसर आया था हमारा 3/8. इट वॉज 3/8 B ओमेगा L². सो 3/8 B की वैल्यू कितनी दी है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴. ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई इंटू 1. लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर्स. तो 2 का स्क्वायर. अब ये कैलकुलेट कर लीजिए आप. सो यहाँ से ये कट जाएगा 8 कट गया. सो ये हो गया आपका 3 इंटू 0.4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴. इसको कैलकुलेट कर लीजिए इतना वोल्ट आ जाए. आज के लिए इतना ही. सो इन्जॉय द कॉन्सेप्ट. इसके साथ हमारा मोशनल EMF ख़त्म. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.